विद्यार्थियों, हमने चतुर्थः पाठ जिसका शीर्षक है सदैव पुरतो निधि चरणम पूरा कर लिया था, और जिसमें हमने जान लिया था, कवि ने हमें बताया था कि हमें हमेशा आगे की ओर ही बढ़ते रहना चाहिए। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम अभ्यास प्रश्न करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, आप कॉपी पेन तो साथ लेके बैठ गए होंगे ना। तो आइए, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए इस गीत को सस्वर गाना है। तो आइए एक बार हम अभ्यास कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ सस्वर वाचन करें, अभ्यास करें। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम। बलं स्वकीयं भवति साधनं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। पथिपाषाणाः विषमाः प्रखरा, हिंस्रा पशवः परितो घोरा। पथिपाषाणाः विषमाः प्रखरा, हिंस्रा पशवः परितो घोरा। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। ये विद्यार्थियों सस्वर वाचन था गीत का। आप भी इस प्रकार अभ्यास करके, बार बार अभ्यास करके इस गीत को याद कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा गीत है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। पहला प्रश्न, स्वकीयं साधनं किं भवति। खुद का साधन क्या होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? बलम। अगला है, पथि के विषमः प्रखराः। पथि यानी मार्ग में, के यानी कौन, विषमः प्रखरा, विषम है यानी असामान्य और तीखे हैं। कौन है? पाषाणाः। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए अगला प्रश्न, सततम किम करणीयम। हमेशा क्या करना चाहिए? ध्येय स्मरणम। हमें क्या करना चाहिए? अपना ध्येय का स्मरण करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता क। इस गीत के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णिकर। डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णिकर इसके लेखक हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे है, स कीदृशः कवि मन्यते। यानी डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णिकर जो है कवि है, वो किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? राष्ट्रवादी। कैसे कवि हैं? राष्ट्रवादी। इन्होंने राष्ट्र के संबंध में बहुत सारी कविताएं लिखी है। अपने युवाओं को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रवादी कविताएं लिखी है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है अपना, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा जो है अपने यहाँ पर, इसमें से क्रियापद चुन करके वाक्य को पूरा करना है। जैसे त्वं पुरतः चरणम निधेहि, तुम आगे की ओर कदम रखो। तो निधेहि अपने पास में जो है हमने क्रिया रख दी ये वाली। ठीक है, उसी प्रकार त्वं विद्यालयम, तुम विद्यालय। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो क्रिया है ये लोट लकार की क्रिया है। किस लकार की क्रिया है? लोट लकार की क्रिया है। और यहाँ पर देखिए कर्ता जो है मध्यम पुरुष का क्या है? एक वचन। उसी प्रकार यहाँ पर क्रिया मध्यम पुरुष के एक वचन आई। अब यहाँ तुम मध्यम पुरुष एक वचन अर्थात कर्ता वही है, तो तुम क्या करो? विद्यालय।
अब यहाँ विद्यालय क्या करेंगे, जाएंगे ना, तो यहाँ पर चल, ठीक है, जाओ या चलो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास में, चल, त्वम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो, ठीक है। राष्ट्रीय अनुरक्तिम, राष्ट्र में अनुरक्ति रखनी चाहिए ना, तो विधेहि, तो यहाँ पर क्या है, विधेहि, तो विद्यार्थियों क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, विधेहि, राष्ट्र में अनुरक्ति रखनी चाहिए या रखो, ठीक है। मह्यम जलम, मुझे जल दो, ठीक है, और देने के लिए अपने पास में क्या है, देहि, तो यहाँ क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, देहि, मह्यम जलम देहि, मुझे जल दो। मूढ़ धनागम तृष्णाम, ठीक है ना, तो हे मूर्ख, जो धन रूपी जो तृष्णा है उसको छोड़ दो, तो अब यहाँ पर क्या है छोड़ने के लिए, जही ही, तो यहाँ क्या लिखेंगे, जही ही, हे मूर्ख छोड़ दो, ठीक है ना, इस प्रकार यह अर्थ हो जाएगा। गोविंदम, गोविंद को, भगवान को, ठीक है ना, क्या करना चाहिए, स्मरण, भजना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ क्या है, भज, भज गोविंदम, ठीक है, भज गोविंदम। अंत में क्या है, सततम ध्येय स्मरणम, ठीक है, क्या है अपने पास में, कुरु, तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे वाक्य पूरे हो गए, हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। आगे अगला प्रश्न देखिए, उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखत, जो सही कथन है उनके आगे आम, आम का मतलब हाँ, ठीक है ना, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, हाँ, ठीक है, और जो गलत है उनके सामने न लिखना है, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे पुरतः चरणम निधेहि, हमेशा आगे की ओर चरण रखना चाहिए, ये सही बात है, तो आम लिख दिया गया है उदाहरण में। अब आगे ये 5 वाक्य, इनमें भी हमें देखना है। पहला देखते हैं, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, निज निकेतन खुद का घर कहाँ है, उच्च स्तर पर, पर्वत की चोटी पर, ये बात सही है ना, तो यहाँ पर आम होना चाहिए, वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। आगे स्वकीयम बलम बाधकम भवति, खुद का बल बाधक होता है क्या, हाँ या ना, साधक होता है, सहयोगी होता है, तो यहाँ पर ये बात कैसी है, गलत है, तो न हमने लिख दिया। फिर है पति हिंसा पशव न संति, ठीक है, पथि यानी मार्ग में, हिंसा यानी कि जो हिंसक पशु हैं वह नहीं होते क्या, होते हैं, तो ये बात गलत हो गई, न लिख दिया हमने। गमनम सुकरम अस्ति, जाना सही है क्या, सरल है, ठीक है, आसान है, नहीं, तो न। फिर है सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, हाँ जी, आम, हाँ, आगे ही चलना चाहिए, तो इस प्रकार हम इनको सही करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, वाक्य रचना या अर्थभेदम स्पष्टी कुरुता, ठीक है, यहां पर देखिए, परितः पुरतः, नगः नागः, आरोहणम अवरोहणम, विषमाः समाः, तो ये अपने पास में कुछ वाक्य हैं, तो इनका वाक्य स्पष्टीकरण इस प्रकार है, देखिए, परितः चारों ओर, इसके साथ में द्वितीय का प्रयोग होता है, यानी कि जिसके चारों ओर कोई वस्तु होगी उसमें द्वितीय होगी, जैसे कि विद्यालयम, यहाँ द्वितीय विभक्ति है और उसके जस्ट आगे हमें परितः लिखना होगा, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर क्या है, अपने पास में वृक्ष है, ठीक है। पुरतः यानी सामने, पुरतः यानी सामने, देखिए यहाँ पर परितः और पुरतः, सिर्फ यहाँ पर उ की मात्रा है और यहाँ ई की मात्रा है, तो यहाँ दोनों का अलग अलग अर्थ है और दोनों ही अव्यय हैं, तो आपको समझ में आ गया विद्यार्थियों। पुरतः यानी सामने, इसमें षष्ठी होती है, अर्थात जिसके सामने कोई बात होती है, जैसे कि मम, यहाँ षष्ठी है, ठीक है, और पुरतः, मम पुरतः, मेरे सामने विद्यालय अस्ति, मेरे सामने विद्यालय है, ठीक है। अगला है नगः, नगः यानी पर्वत, हिमालयः नगः अस्ति, हिमालय एक क्या है, पर्वत है। नागः, ठीक है ना, हाथी, तत्र नागः गच्छति, वहां पर हाथी जा रहा है, ठीक है, तो नगः यानी पर्वत, नागः यानी हाथी। आरोहणम चढ़ना, सैनिकाः पर्वते आरोहणम कुर्वन्ति, सैनिक पर्वत पर आरोहण करते हैं, पर्वत पर चढ़ते हैं। अवरोहणम उतरना, ठीक है, जनाः पर्वतात् अवरोहणम कुर्वन्ति, लोग पर्वत से उतर रहे हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो यहाँ आपको वाक्य के आधार पर समझ में आ रहा होगा और आप इसको लिखते भी जाइए।
विषमाः असामान्य, विषमा का मतलब असामान्य, अत्र पाषाणाः विषमाः सन्ति, यहाँ पर पत्थर कैसे हैं, विषम है, ठीक है ना, असामान्य है, समा यानी सामान्य एक जैसे, तत्र पाषाणाः समाः सन्ति, वहाँ पर पत्थर एक जैसे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने वाक्य में प्रयोग करके इनका अर्थ सिद्ध किया, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है अपना, मंजूषातः अव्यपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इनका अर्थ जान लीजिए पहले। मंजूषा में जो अपने अव्यय दे रखे हैं उनका, एव यानी ही, खलु यानी निश्चय या निश्चित, तथा यानी वैसे, परितः यानी कि चारों ओर, पुरता यानी सामने, सदा यानी हमेशा, विना यानी के बिना, ठीक है। अब आगे देखिए वाक्य का अर्थ पढ़ते हैं, फिर उसके आधार पर जो आएगा सही उसको हम यहाँ लिख देंगे। विद्यालयस्य एकम उद्यानम अस्ति, ठीक है, विद्यालय के एक उद्यान है। कहाँ, यहाँ देखिए एव नहीं अर्थ बैठ रहा, खलु नहीं बैठ रहा, तथा नहीं बैठ रहा, परितः चारों ओर, विद्यालय के चारों ओर, अगर ये अर्थ बिठाएंगे तो बैठ तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों परितः के साथ में द्वितीय आनी चाहिए, जबकि यहाँ तो षष्ठी है। अब षष्ठी है तो यहाँ पर पुरतः एक और अव्यय है, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पुरतः। विद्यालय के सामने एक उद्यान है, एक बगीचा है, ठीक है। सत्यम जयते, हम कहते हैं सत्यमेव जयते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीधा ही एव, ठीक है। किम भवान स्नानम कृतवान, क्या तुमने स्नान कर लिया, क्या आपने स्नान कर लिया, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक है, तो ये खलु निश्चय जो है वो प्रश्न के लिए भी आता है, तो यहाँ हम खलु लिखेंगे। स यथा चिंतयति, वह जैसा सोचता है वैसा आचरति, आचरण करता है, तो वैसा, तथा, तो यथा के साथ में तथा। ग्रामम वृक्षाः सन्ति, गांव के, ठीक है, चारों ओर वृक्ष है, तो यहाँ परितः आ जाएगा, क्योंकि यहाँ द्वितीय है ना, इस वजह से। फिर है विद्याम जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन वृथा है, तो विना, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, विना। अब क्या बचा, सदा, भगवंतम भज, हमेशा, सदा यानी हमेशा भगवान को भजो, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये पढ़ लिया, जो कि हम इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए अगला प्रश्न, विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों को क्या करना है, हमें मिलाना है, ठीक है। अब देखिए कैसे मिलाना है, पुरतः, ठीक है ना, सामने, तो इसका पीछे के अर्थ होगा पृष्ठतः, इसका क्या हो गया, पृष्ठतः, ठीक है। स्वकीयम, खुद का, पराया हो जाएगा, तो परकीयम, ठीक है। भीति यानी डर, और यहां पर देखिए साहस यानी कि साहस, तो इसका उल्टा क्या हो गया, विलोम क्या हो गया, साहस। अनुरक्ति, अनुरक्ति का मतलब लगाव, प्रेम, स्नेह, और विरक्ति यानी कि अलगाव, तो यहाँ अनुरक्ति का विरक्ति। गमनम जाना, आगमनम आना, ये आपको इस प्रकार क्रॉसिंग न करते हुए आपको सामने लिखना है, किस प्रकार, इस प्रकार लिखेंगे तो और अच्छा होगा, ठीक है विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, लट लकार पदेभ्य लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुता, ठीक है। लट लकारे, लोट लकारे, विधिलिंग लकारे, यहाँ लट लकार के रूप दे रखे हैं, आपको लोट और विधिलिंग लकार में लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, एक बात आपको ध्यान रखनी होगी विद्यार्थियों, यहाँ लट लकार में ये जो क्रिया दे रखी है इसको आप पहचानो, आप पहचान करके ही इसका उत्तर दे सकते हैं। तो आपने पहचाना कि ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ ध्यान रखो मध्यम पुरुष का एक वचन ही आएगा दोनों में, ठीक है। तो जैसे खेलसी है, लोट लकार में रूप चलाते हैं, तो इसके रूप चलेंगे खेलतु, खेलताम, खेलंतु, खेला, ठीक है। यहाँ एक वचन में क्या बनेगा, खेला, समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार विधिलिंग में रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा, खेलेत, खेलेताम, खेलेयुः, खेलेह, क्या बनेगा विद्यार्थियों, खेलेह। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। खादंती, अब ये प्रथम पुरुष का है
तो लोट लकार में आ जाओ, बहुवचन भी है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए खादंती है ना लट लकार में, तो यहाँ खादतु, खादताम, खादंतु, क्या हो जाएगा, खादंतु, ठीक है। और फिर आगे क्या है अपने पास में, विधिलिंग लकार, तो खादेत, खादेताम, खादेयुः, क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, खादेयुः, ठीक है। ऐसे रूप आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे ना, 5 लकारों में धातुओं के रूप, तो उसी प्रकार हमें यहाँ पर लिखना है बना करके। पिबामी, अब यहाँ पर देखिए पिबामी उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो हमें यहाँ लोट लकार का उत्तम पुरुष चलना है, वो भी पा धातु का, तो बोलते हैं, ठीक है ना, पिबतु, पिबताम, पिबंतु, पिब, पिबतम, पिबत, पिबानी, क्या बनेगा विद्यार्थियों, पिबानी, ठीक है। अब आगे देखिए यहां विधिलिंग में पिबेत, पिबेताम, पिबेयुः, पिबेह, पिबेतम, पिबेता, पिबेयम, क्या बनेगा, पिबेयम, ठीक है। तो हमने लिख दिया। हसतः, अब यहां पर देखिए हसतः ये क्या है, द्विवचन है, प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो यहां लोट लकार में क्या करेंगे हम, हसतु, हसताम, द्विवचन में क्या हो जाएगा, हसताम, और यहां हसेत, हसेताम, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, हसेताम, ठीक है। बड़े आसान से हैं, हम अगर 1-2 बार प्रयास करेंगे तो आ जाएगा हमें। नयामः, यहाँ पर देखिए ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, नयतु, नयताम, नयन्तु, नय, नयतम, नयत, नयानि, नयाव, नयाम, ठीक है, न, या, म। विद्यार्थियों ध्यान रखना यहाँ विसर्ग के साथ में है, यहाँ बिना विसर्ग के है, तो इतना सा अंतर है और लकार चेंज हो गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ नयेत, नयेताम, नयेयुः, नये, नयेतम, नयेत, नयेयम, नयेव, नयेम, ठीक है, क्या लिखेंगे, नयेम, ठीक है। इस प्रकार हमने लिखा और आपको भी इसी प्रकार लिखना है, ठीक है विद्यार्थियों। आगे अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, निर्देश के अनुसार बदलना है। पथि शब्द है, पथिन शब्द है, सप्तमी के एक वचन में क्या बनता है, सप्तमी के एक वचन में बनता है पथि, ठीक है। राष्ट्र शब्द है, चतुर्थी के एक वचन में क्या बनता है, यह अकारांत पुल्लिंग शब्द है, राम के समान चलेगा, तो क्या बन जाएगा, राष्ट्राय, क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, राष्ट्राय, ठीक है। फिर है पाषाण, सप्तमी का एक वचन है, तो जिस प्रकार पति मतलब यहाँ पर राष्ट्र में ये भी अकारांत शब्द है और पुल्लिंग के समान चलेगा, तो पाषाणे, पाषाणे, ठीक है। फिर है यान, द्वितीय बहुवचन में, ये नपुंसक शब्द है, तो प्रथमा और द्वितीय में समान रूप चलते हैं और द्वितीय का बहुवचन चाहिए, तो यानानि, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, यानानि, ठीक है। शक्ति शब्द है, प्रथमा का एक वचन, शक्ति ही, ठीक है, विसर्ग और लग जाएगा। फिर है पशु, सप्तमी का बहुवचन, पशुसु, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार हमको लिखना है। ये आपके प्रश्नोत्तर हो गए और इस प्रकार हमने चौथे पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कारः, धन्यवादः।